जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल आदित्य जी सेंटर में। मैं हूं आदित्य कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर। हमारा टॉपिक आज का यह है कि आज हम सभी सब्जेक्टों के फादर यानी कि पिता के बारे में जानेंगे कि सभी सब्जेक्ट के फादर किसे कहा जाता है। मतलब एक एक करके जानेंगे, लेकिन आपको इकट्ठा बताएं कि सभी सब्जेक्टों के ऑल सब्जेक्ट के फादर के बारे में जानेंगे और उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ अन्य जानकारी भी जानते हुए चलेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, हम अपने देख लेते हैं। देखिए हमने पहला नंबर पर लिख रखा है हिस्ट्री। हिस्ट्री जिसको हम लोग इतिहास बोलते हैं, इसमें हम लोग प्राचीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री जो है इसके पिता कौन है, इसके फादर कौन है, तो हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। और जियोग्राफी, जियोग्राफी मतलब भूगोल। भूगोल मतलब इसमें हम लोग पृथ्वी के ऊपरी सतह के बारे में अध्ययन करते हैं जियोग्राफी में दोस्तों, जिसको हम लोग हिंदी में भूगोल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग, इसके जो फादर हैं, जनक हैं, वो कौन है? इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर तीसरे नंबर पर हमने लिख रखा है संस्कृत। संस्कृत दोस्तों, जिसको संस्कृत, संस्कृत जो सब्जेक्ट है इसके जो जनक है वो पाणिनि को कहा जाता है। किसको? पाणिनि। ठीक है दोस्तों, और मैथ, मैथ जो कि दोस्तों आप सब पढ़ते हैं मैथ। मैथ मतलब गणित। इसमें हम लोग बहुत से सवालों का अध्ययन करते हैं, बहुत सी चीजों का। मैथ में अभी कई गो टाइप होता है, ठीक है, वो आप सबको मालूम है, ये तो छोटे बच्चों को भी मालूम होता है। मैथ मतलब गणित। मैथ में हम लोग सवालों का अध्ययन करते हैं और मैथ कई गो प्रकार का होता है। ठीक है, मैथ के जो जनक है, मैथ के फादर कौन है? आर्किमिडीज। कौन है? आर्किमिडीज। फादर ऑफ मैथ आर्किमिडीज, फादर ऑफ मैथ आर्किमिडीज। दोस्तों आप इस चीज को अगर 2 से 3 बार बोलेंगे तो ये ऑलरेडी आप सबको एकदम रट्टा मारा जाएगा, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा है ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या लिखा है? ग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो होता है इसको हम लोग हिंदी में हरित क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरित क्रांति। इसके जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। वैसे देखा जाए दोस्तों, ये जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको भारत में कौन लाया था? अगर ये आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है तो हरित क्रांति को भारत में लाने वाला जो व्यक्ति था, एस.एम. स्वामीनाथन नाम था उनका। वैसे दोस्तों मेरे हिसाब से इनके जनक, हरित क्रांति के जनक एस.एम. स्वामीनाथन को बनाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग जो थे इन्होंने भारत में हरित क्रांति लाने के लिए सिर्फ सपोर्ट किया था, मतलब हरित क्रांति के सपोर्टर थे। और एस.एम. स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को भारत में ले आया था। हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है तो हरित क्रांति का दूसरा नाम ही होता है गेहूं क्रांति। हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? गेहूं क्रांति। और हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग होते हैं। ठीक है दोस्तों, और हिंदी, हिंदी के जनक कौन है? तो हिंदी के जनक हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को मानते हैं। ठीक है, फादर ऑफ हिंदी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और इकोनॉमिक मतलब अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। इकोनॉमिक के पिता एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक एडम स्मिथ। ठीक है, आप इसको एकदम 2-3 बार रट्टा मारेंगे दोस्तों, याद हो जाएगा। आइए अब आगे के सब्जेक्टों के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जिसको हम लोग ज्यामिति हिंदी में बोलते हैं, इसको हम लोग एक तीसरे नाम से जानते हैं। इसका तीसरा नाम क्या है? रेखा गणित। इसमें दोस्तों हम लोग रेखा और कोण के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके जो फादर हैं यूक्लिड को कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड। और यहाँ पर कंप्यूटर हमने लिख रखा है, कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर के पिता कौन थे? चार्ल्स बैबेज। कौन थे? चार्ल्स बैबेज। और फिजिक्स, फिजिक्स के पिता कौन हैं? इसमें भैया बहुत गड़बड़ी है। देखिए फिजिक्स के पिता हैं अल्बर्ट आइंस्टीन और न्यूटन। अब आप बोलेंगे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया अल्बर्ट आइंस्टीन मतलब कि फिजिक्स के पिता कौन है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन और न्यूटन दोनों लिखना पड़ेगा। नहीं, देखिए अगर आपसे पूछता है कि फिजिक्स के पिता कौन है, फादर ऑफ फिजिक्स, तो अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम लिखना है। किस लिए? क्योंकि
जनक तो अल्बर्ट आइंस्टीन और न्यूटन दोनों थे, लेकिन जब सबसे ज्यादा योगदान अल्बर्ट आइंस्टीन का था, सबसे बड़ा योगदान था, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आता है फिजिक्स के जनक में। फिजिक्स के पिता है अल्बर्ट आइंस्टीन। और केमिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है? एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर दोस्तों, इनका नाम लमवाजे करके भी आता है, मतलब केमिस्ट्री के पिता कौन है? लमवाजे। लेवोसियर का नाम ही है लमवाजे और लेवोसियर भी, ठीक है। आप इसको एकदम अच्छे समझ जाइएगा और 2-3 बार अगर रट्टा मार लेते हैं तो याद भी हो जाएगा अभी। और साइंस के पिता कौन है? अरस्तु। देखिए, साइंस में दोस्तों कई गो प्रकार का आ जाता है, जैसे साइंस में हम लोग बायोलॉजी को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स तो पढ़ते ही हैं। साइंस में जैसे हम लोग बायोलॉजी पढ़ लिए, अब बायोलॉजी जो है वो 2 भागों में बढ़ गया, जूलॉजी और बॉटनी। आप जैसे अगर देखेंगे, साइंस के फादर कौन है? अरस्तु। फादर ऑफ साइंस अरस्तु। और देखेंगे अगर फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु ही हैं, और फादर ऑफ जूलॉजी वो भी अरस्तु हैं, लेकिन फादर ऑफ बॉटनी जो होता है उसके पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस।